और बायोलॉजी में हम लोगों ने ब्रेन स्टार्ट किए थे। ब्रेन में अभी तक हम लोगों ने एक क्लास किए हैं, आज हम लोग ब्रेन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आइए अब हम लोग जहाँ से पढ़े थे वहाँ से आगे हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग ब्रेन पढ़ रहे थे, क्या कह रहे थे, ब्रेन। ब्रेन को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा था। ब्रेन को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा था। एक था फोरब्रेन, एक था मिड ब्रेन, और एक था हिंड ब्रेन। फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इसे हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। हम लोगों ने अग्र मस्तिष्क को यानी कि फोरब्रेन को 3 भाग में बांटा था। सेरेब्रम, कितने भाग में बांटा था? 3 भाग में। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यानी कि फोरब्रेन को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। एक क्या था? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखिए हम आप लोगों को सेरेब्रम के बारे में समझा दिए थे। सेरेब्रम के बारे में हम आप लोगों को अच्छा से समझाए थे, बहुत अच्छा से समझाए थे। सेरेब्रम को भी बांट के समझाए थे। हालांकि उतना बांट के समझना आप लोगों के लिए आवश्यक नहीं था, लेकिन हम आप लोगों को बांट के समझाएं। देखिए सेरेब्रम पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेब्रम। ये 2/3 भाग या 66% पूरा पाया जाता है। कौन? सेरेब्रम। सेरेब्रम को हम लोग आईक्यू क्षमता कहते हैं, यानी कि जिसका सेरेब्रम बढ़िया रहता है उसका आईक्यू पावर क्या रहता है? बढ़िया रहता है। यानी कि सोचने का क्षमता क्या रहता है? बढ़िया रहता है। कोई भी अच्छा निर्णय लेगा, अच्छा सोचेगा, पढ़ने में तेज रहेगा। जिसका सेरेब्रम का अच्छा नहीं रहेगा यानी कि बढ़िया नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? पढ़ने में तेज नहीं रहेगा। तो ये हम आप लोगों को समझा दिए थे। देखिए थैलेमस को भी हम आप लोगों को समझाते हैं। ये बाहरी वातावरण को क्या करता है? ज्ञान कराता है। बाहरी वातावरण को आभास कराता है। जैसे बाहरी वातावरण, जैसे गर्मी का एहसास कौन कराएगा? थैलेमस। गर्मी का एहसास कौन कराएगा? थैलेमस। ठंडा का एहसास कौन कराएगा? थैलेमस। गर्मी, ठंडा, इस सब का एहसास कौन कराएगा? थैलेमस। चोट लग रहा है कि शाबाशी कोई दे रहा है, इस सब का एहसास कौन कराएगा? थैलेमस। कोई इशारा दे रहा है, इसका एहसास कौन कराएगा? थैलेमस। कौन कराएगा? थैलेमस। यानी कि बाहर का कोई भी चीज होगा ना, उसको कौन एहसास कराएगा? थैलेमस। कौन एहसास कराएगा? थैलेमस। जैसे कोई पीठ थपथपाता है तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये शाबाशी दे रहा है, तो कौन एहसास दिलाता है? थैलेमस। चाहे कोई हम लोग को मारता है तो हम लोग को पता चल जाता है कि हमें मार रहा है कि क्या कर रहा है? कौन? थैलेमस। आप लोग कोई इशारा करता है तो आप लोग समझ जाते हैं कि वो इशारा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसके वजह से? थैलेमस की वजह से। हम आप लोग को हाइपोथैलेमस भी समझाए थे। हाइपोथैलेमस समझाए थे कि रक्तचाप, यानी कि ये एक तरह से ऐच्छिक होता है ना, ऐच्छिक अंगों क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। ऐच्छिक जैसे हाथ उठ, यानी कि बाहर वाले जो जितने चीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ऐच्छिक होते हैं। इस सब को नियंत्रण कौन करता है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि आंतरिक क्रिया को नियंत्रण करता है, यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। जैसे भूख प्यास, दोनों पेयर में याद रखिएगा। भूख प्यास का एहसास कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। भूख और प्यास का एहसास कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। भूख प्यास, हाइपोथैलेमस। भूख प्यास, हाइपोथैलेमस। रक्तचाप यानी कि बीपी को कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। बीपी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। प्रेम घृणा, इसको कौन एहसास कराता है? हाइपोथैलेमस। कौन एहसास कराता है? हाइपोथैलेमस। यानी कि प्रेम, घृणा, ये सब का एहसास कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस कराएगा। ठीक, तो ये आप लोगों को हमने बतला दिया था। देखिए
हाइपोथैलेमस जब सुपर एक्टिव हो जाता है ना तो सबको डिस्टर्ब करके रख देता है। क्या कर देता है? सबको एकदम से डिस्टर्ब करके रख देगा। कौन? हाइपोथैलेमस। जब ये सुपर एक्टिव हो जाएगा तो देखिएगा, जब हम लोग को भूख लग जाता है ना, जब भूख लग जाएगा चाहे प्यास लग जाएगा तो एकदम हम लोग बेचैन हो जाते हैं। पहले खाना, उसके बाद कोई चीज। एकदम हमें क्या चाहिए? पहले खाना चाहिए तो चाहिए। विदाउट खाना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें खाना चाहिए। अगर खाना नहीं मिलेगा तो एकदम क्या रहेगा? हम लोग कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। हम लोग जाके बैठ जाते हैं, कहते हैं पहले खाना खिलाओ तब हम लोग करेंगे कोई काम, नहीं तो नहीं करेंगे। एकदम किसके वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। एकदम करकरा के भूख लगता है कि एकदम कुछ भी खा जाएंगे। एकदम खोर के भूख लगने का एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस। एकदम प्यास, कहता है लोग तरासे जान जा रहा है, अब पानी के बिना नहीं होगा। अब उसके बाद कुछ करने ही नहीं देता है हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। कौन कर लेता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब सुपर एक्टिव हो जाता है ना तो सबको डिस्टर्ब कर देता है। एकदम चिल्लाएगा, भूख लगा तो चिल्लाएगा, पहले खाना दो, खाना दो, खाना दो। प्यास लगा तो पहले पानी दो, पानी दो, तब हम कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये गुस्सा, इमोशन, ये सब किसके वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। तुरंत इमोशन कोई हो जाता है, किसके वजह से? इमोशन। समझ रहे हैं? किसी को दुख समझ के कहा वो भी रोने लगेगा, उसी को कहते हैं इमोशन। गर्ल्स में सबसे ज्यादा इमोशन होता है। गर्ल्स लोग तो डाटा खत्म हो जाता है उसके लिए रोने लगता है, ठीक ना। तो इमोशन का एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस। प्यार का एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस। देखिए, हाइपोथैलेमस का उतना कसूर नहीं है, सबसे खचरा है आंख। अगर आंख नहीं रहे तो हाइपोथैलेमस सुपर एक्टिव होकर नहीं करेगा। कैसे? आंख तो पहले देखता है, जैसे ही देखा 6 से 7 मिनट 7 सेकंड जैसे ही देखा एकदम हाइपोथैलेमस सुपर एक्टिव है। ओहो, यही है अब मेरे लिए, अब इसके अलावा कोई नहीं है। देखा कौन? आंख। सुपर एक्टिव कौन हुआ? हाइपोथैलेमस। बदनाम कौन हुआ? हार्ट। कौन हुआ बदनाम? हार्ट। देखा आंख, सुपर एक्टिव हुआ हाइपोथैलेमस। यानी कि प्यार का एहसास कौन दिलाया? हाइपोथैलेमस। अब ब्रेकअप होने के बाद टूटता है क्या चीज? हार्ट। बदनाम कौन होता है? हार्ट। हालांकि हार्ट एक बार टूट जाए ना तो फिर आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा, ठीक ना। लेकिन ये सब कहावती बातें हैं, ऐसे कुछ नहीं है। तो प्यार, मोहब्बत, ये सब कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। ऐसा कुछ है ये नहीं है दिल के पास, यानी कि हार्ट के पास, ताकि वो प्यार कर ले। ये करता है कौन? हाइपोथैलेमस। घृणा, एकदम किसी से घृणा हो जाएगा आपको, नहीं एकदम हमारे सामने से तुम हट जाओ, ये कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस क्या हुआ ना कि जब भी हाइपोथैलेमस अगर सुपर एक्टिव होता है तो सबको बर्बाद कर देता है। देखिए कैसे? अगर किसी को प्यार हो गया और उसको क्या हो गया? उसका ब्रेकअप हो गया, एकदम ओकरे याद में रहेगा, रात को सुता रहेगा, एकदम सोचते रहेगा, बताओ अब हमरा से नहीं बात करी है, दूसरा से कर रही है, कैसे होगा? का बने को पूछ रही थी खाना खाया कि नहीं खाया, घूम रहे थे, ये सब मतलब हमेशा उसी के बारे में सोचेगा। रात को सोएगा नहीं, लाइट बुता देगा और सोने का नटंगी करेगा। किसके वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। तो हाइपोथैलेमस इतना खचरा है कि जब भी सुपर एक्टिव होगा तो सबको डिस्टर्ब कर देगा। अब मान लो कि कोनो प्यार में क्या लात खोले है, अगर हाइपोथैलेमस पूरा एक्टिव हो गया, अब ओकरा भूख प्यास कुछ नहीं लगेगा, एकदम वही दुनिया में एकदम क्या है, अपना अथी है। किसके वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से, ठीक। हाइपोथैलेमस आप लोगों को हमने यहां तक समझा दिया था। अब हमें समझना है मिड ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? मेनली यहां तक हम आप लोगों को समझा दिए थे। अब हमें समझना है मिड ब्रेन के बारे में। देखिए, मिड ब्रेन को भी हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। एक होता है कार्पोरा और एक होता है पेंडिकल। सेरिबेलम पेंडिकल होता है, लेकिन आप लोग शॉर्ट में याद रखिएगा पेंडिकल। इसे हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है कार्पोरा, कार्पोरा, और एक होता है पेंडिकल। एक होता है पेंडिकल और एक होता है कार्पोरा। ये कार्पोरा देखने वाले ऑर्गन को क्या करता है? देखने और सुनने में मदद करता है, उसको कंट्रोल करता है। हम लोग देख रहे हैं किसके वजह से? कार्पोरा की वजह से। सुन रहे हैं किसके वजह से? कार्पोरा की वजह से। आप लोग हमें देख रहे हैं किसके वजह से? कार्पोरा की वजह से। किसके वजह से? कार्पोरा की वजह से। आप लोग हमें सुन रहे हैं किसके वजह से? कार्पोरा की वजह से। तो कार्पोरा हमें जो है ना केवल सुनने और देखने में मदद करता है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। सबसे छोटा अगर होता है ना तो मिड ब्रेन होता है। सबसे अगर ब्रेन का छोटा पार्ट है तो ये क्या है? मिड ब्रेन है।
मिड ब्रेन को दो भाग में हम लोग बांटते हैं, एक होता है कार्पोरा और एक होता है पेंडिकल। कार्पोरा केवल देखने का और सुनने में हेल्प करता है, जबकि पेंडिकल का काम अलग है। कार्पोरा का बस इतना काम आप लोग याद रखिए कि कार्पोरा हमें देखने और सुनने में मदद करता है और कुछ नहीं कार्पोरा के बारे में। अब आइए पेंडिकल। पेंडिकल का काम क्या है? देखिए, हमारे शरीर को सभी सूचनाओं को लेके जाता है कौन? स्पाइनल। कौन लेके जाता है? स्पाइनल, यानी कि तंत्रिका। ये जो नर्व स्पाइनल से जाता है, सब सूचना को लेके जाता है कौन? स्पाइनल। स्पाइनल लेके यहां तक आता है। और स्पाइनल और ब्रेन किसको? देखिए, स्पाइनल और ब्रेन, स्पाइनल और ब्रेन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इसको मेरु रज्जु भी कहते हैं। स्पाइनल को पूरा कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु, हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु और ब्रेन को जोड़ता है कौन? पेंडिकल। पेंडिकल का बस यही काम है कि ये मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हमारे देखिएगा, ये जो हड्डी है जिसमें हमारा खोपड़ी रोका हुआ है और ऐसे मूव कर रहा है, यहां आके ये जुड़ता है। ये देखिए, ये वाला हड्डी है ना, यहां आके जैसे हम अपने सर को ऐसे कर रहे हैं, यहां जहां हम अंगुली को रखे हुए हैं, यहां आके जुड़ता है। और ये क्या है? मेरु रज्जु। और मेरु रज्जु को रक्षा करने वाले हड्डी को क्या कहते हैं हम लोग? मेरुदंड, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम भी इसे कहते हैं, ठीक ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ने का काम कौन करता है? पेंडिकल। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ने का काम कौन करेगा? पेंडिकल। अगर पेंडिकल नहीं रहेगा तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जुड़ ही नहीं पाएगा। देखिए, हमारा ब्रेन क्या है? आउटर एरिया में है, यानी कि बाहर है। क्या है? बाहर है। अब इसको सूचना लेने के लिए पूरा क्या होता है कि स्पाइनल इसको लेके जाता है, और स्पाइनल तो यहीं तक रहता है। इसको ब्रेन से जोड़ देता है कौन? पेंडिकल। कौन जोड़ देता है? पेंडिकल। तो पेंडिकल को इतना ही याद रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है ब्रेन से कौन? पेंडिकल। पेंडिकल का कार्य क्या है कि ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ देता है। क्या कर देता है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ता है कौन है? पेंडिकल। देखने और सुनने में हेल्प कौन करता है? कार्पोरा। देखने और सुनने में कार्पोरा, देखने और सुनने में कार्पोरा, देखने और सुनने में कौन मदद करता है? कार्पोरा। कार्पोरा का काम क्या है? देखना और सुनने में हेल्प करना। पेंडिकल का काम है मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ देता है। मेरु रज्जु और स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कौन जोड़ देता है? पेंडिकल। कौन जोड़ देता है? पेंडिकल। ये किसके हिस्से हैं? तो मिड ब्रेन के, यानी कि मध्य मस्तिष्क के। ये किसके हिस्से हैं? तो मध्य मस्तिष्क के। किसके हिस्से हैं? मध्य मस्तिष्क के। किसके हिस्से हैं? मध्य मस्तिष्क के हिस्से हैं। देखिए, ये दो ही इसमें पढ़ना है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं हिंड ब्रेन, यानी कि हिंड ब्रेन को अभी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। सेरिबेलम और एक होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। मेडुला ऑब्लिंगाटा, ऑब्लिंगाटा, मेडुला ऑब्लिंगाटा। एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। देखिए, सेरिबेलम को याद रखने के लिए आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। स से सेरिबेलम और स से सेरेब्रम। सेरेब्रम और सेरिबेलम में आप लोग एकदम कंफ्यूज हो जाइएगा। ये जो सेरिबेलम है ना, ये दूसरा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। पहला तो सेरेब्रम और दूसरा सेरिबेलम। नहीं तो और सब क्या है? मटर मटर के सामान ब्रेन में ही पाए जाते हैं, एकदम चन्ना चन्ना के सामान। उसको देख नहीं पाइएगा। डॉक्टर मिलनी दो को कहीं देखता है, एक सेरेब्रम को देखता है और एक सेरिबेलम को देखता है, और उसी में सब मटर के दाना के सामान क्या रहते हैं? लगे रहते हैं। सेरिबेलम को याद रखने के लिए याद रखिएगा शराब। स से शराब और स से सेरिबेलम। सेरिबेलम को कैसे याद रखिएगा? शराब से। स से शराब और स से सेरिबेलम। देखिए, सेरिबेलम का काम है कि हमारे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। हम देखिए, अभी हम चल रहे हैं, हम कहां पैर रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम। हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। यानी कि हमारे जुबान को भी कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हम ऐसे चल रहे हैं, आंख मूंद के देखिए, आंख मूंद के चल रहे हैं, एकदम हम जहां पैर रख रहे हैं वहीं पे रखा रहा है। क्या रखा रहा है? रखा रहा है। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम।
कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। तो पूरा हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सेरिबेलम का। किसका होता है? सेरिबेलम का। सेरिबेलम में एक खास बात यह है कि जैसे शराब पी लीजिएगा ना तो सेरिबेलम आपका काम करना बंद कर देगा। जो सेरिबेलम होता है, यदि आप शराब पी लीजिएगा तो आपका सेरिबेलम काम करना बंद कर देगा। तो देखिएगा पियकर एकदम गिरते आता है, एकदम पी लेगा ऐसे ऐसे गिरते ढहक ऐसे 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 गिरते आएगा। ऐसे पियकर का काम क्या करना कर देगा? शराब पी लेने के बाद पियकर का सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है। तो ऐसे ऐसे क्या करता है? गिरते आता है पूरा ऐसे ऐसे। और उसका जुबान भी नहीं काम करता है, वो पीले है। आप जाइएगा पकड़िएगा, हटो हम पीले हैं, नहीं हम नहीं पिए हैं, हम पिए नहीं है, हटो तुम पिया, हम पिए नहीं है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा है। नचनिया देखिएगा आंख मूंद के नाचता है लोग, खूब बढ़िया से ऐसे नाचता है लोग। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम काम कर रहा है। वहीं अगर नचनिया को शराब पिला लीजिए ऐसे वो भी गिरने लगेगी, पूरा नाचने की जगह पे क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो वो लोग नाचते वक्त शराब नहीं पीता है, ऐसे अदरवाइज बाद में पीता होगा लोग कि क्या करता लोग, वो उनका वो लोग जाने। लेकिन नचनिया आंख मूंद के सही कहीं कूद जाती है, किसके बदौलत? सेरिबेलम के बदौलत। उनके पैर को कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। नचनिया पूरा नाचती है, आंख मूंद के धनाधुन नाचती है, कूदते रहती है, किसके बदौलत? सेरिबेलम के बदौलत। पियक्कड़ ढिमलाता है, किसके बदौलत? सेरिबेलम के बदौलत। क्योंकि वो शराब पी लेता है, शराब पीने के बाद हमारा सेरिबेलम काम नहीं करता, इसीलिए वो ढहर ढिमलात आता है और वो बोलता भी वैसे ही है। ठीक ना? अब आते हैं हम लोग मेडुला ऑब्लिंगाटा। मेडुला ऑब्लिंगाटा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो मेडुला ऑब्लिंगाटा है ना, ये अनैच्छिक क्रियाओं को तो कंट्रोल करता ही है। जैसे अचानक निर्णय लेने का काम कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिंगाटा। अचानक निर्णय लेने का काम कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिंगाटा। डाइजेशन सिस्टम हम आप लोगों को पढ़ा है, उस डाइजेशन के प्रक्रिया को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। डाइजेशन को नहीं, हृदय को भी कंट्रोल, यानी कि हार्ट को भी कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। लंग्स को भी कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिंगाटा। अचानक निर्णय लेने का काम कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिंगाटा। अचानक निर्णय अगर लेना हो, फटाक दे तुरंत निर्णय लेना हो तो कौन काम करेगा? मेडुला ऑब्लिंगाटा। जैसे देखिएगा, मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और भयानक मरखा सांड भेटा गया। अब भेटा गया, अब ये सब सूचना को कौन पहुंचाता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। आंख देखा, स्पाइनल कॉर्ड को सूचना देगी बड़ी मरखा सांड है, बड़ी मरखा सांड है, वो मारने आएगा। क्या कर रहा है? मारने आ रहा है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जाएगा और देगा सेरेब्रम को। सेरेब्रम सोचेगा कि देखो कितना मरखा थोड़ी है, मारेगा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि चल दिया है तो मारेगा। वो सोचने लगेगा कि मैं क्या करूं, पहले वो आएगा आपको मार के चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो वो जब सांड के हम लोग देख के अचानक देखते हैं और देखो इसे हम लोग भाग जाते हैं। क्यों? मेडुला ऑब्लिंगाटा की वजह से। सांप देख के एकदम हम लोग कूद जाते हैं। क्यों? मेडुला ऑब्लिंगाटा की वजह से। अगर सोचने लगे, जैसे सांप हम लोग देख लिए, ऐसे देखे सांप को और सूचना भेजा किसके पास? ब्रेन के पास। ब्रेन के पास गया सूचना और सूचना लेके गया ब्रेन के पास। ब्रेन के भाई ये पनिया सांप थोड़ी है, ये पनिया है तो गेहूंमाना है तो कौन है तो कौन है। ऐसे हम लोग सांप को कई नाम रख देते हैं, लेकिन सांप दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है हेमोटॉक्सिन और एक होता है न्यूरोटॉक्सिन। हेमोटॉक्सिन और एक होता है न्यूरोटॉक्सिन। सांप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है हेमोटॉक्सिन और एक होता है न्यूरोटॉक्सिन। हेमोटॉक्सिन में ब्लड को दही जम बना देगा और न्यूरोटॉक्सिन में ब्रेन को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। ठीक, तो अभी एक बार आपको इस सेशन बना देंगे, सांप पे घबराने की बात नहीं है। तो ये मेडुला ऑब्लिंगाटा आप लोगों को समझ में आया होगा। कर्पोरा क्या करता है? कर्पोरा का काम क्या है? देखने और सुनने में मदद करेगा। कर्पोरा का काम क्या है? देखने और सुनने में मदद करेगा। पेंडिकल का काम क्या है? कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ेगा। पेंडिकल का काम क्या है? कि स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ेगा। सेरेब्रम का काम क्या है? ये हमारे अंग को नियंत्रण करता है और हमारे जीवन को भी नियंत्रण करता है। अगर दारू यानी कि शराब पी लेने के बाद हमारा सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम लोग ढहर ढिमलात आते हैं। यानी कि जो शराबी होते हैं उनका सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है। यानी कि हम एक वर्ड में कह सकते हैं कि
शराब पी लेने के बाद हमारा सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है, इसीलिए हम लोग गिरते आते हैं। ठीक, और देखिए मेडुला ऑब्लिंगाटा अचानक निर्णय लेने का काम करेगा, डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करेगा, यानी कि अंदर अनैच्छिक क्रियाओं को जो भी होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। जैसे डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करेगा, जैसे हृदय को कंट्रोल करेगा, लंग्स को कंट्रोल करेगा, इस सबको कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिंगाटा। कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिंगाटा। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, ब्रेन को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को 3 भाग में बांटते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम का काम क्या है? सोचने उचने का काम है। सेरेब्रम का काम क्या है? सोचने का। सेरेब्रम का काम क्या है? सोचने का। सेरेब्रम का काम क्या है? सोचने का। ये सबसे ज्यादा भाग में कौन पाया जाता है? सेरेब्रम। सबसे ज्यादा भाग में कौन पाया जाता है? सेरेब्रम। उसके बाद थैलेमस, बाहरी वातावरण को जानकारी कौन दिलाता है? थैलेमस। आंतरिक चीजों को जानकारी एहसास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। आंतरिक चीजों का एहसास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। कार्पोरा, अब मिड ब्रेन को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। कौन कौन? कार्पोरा और पेंडिकल। कार्पोरा देखने और सुनने में मदद करता है। कार्पोरा क्या करता है? देखने और सुनने में मदद करता है। पेंडिकल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। अब देखिए हिंड ब्रेन को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। सेरिबेलम क्या करता है कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, जुबान को कंट्रोल करता है। शराबी लोग का सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है, इसीलिए शराबी गिरते आते हैं, नाला में भी गिर जाते हैं। मेडुला ऑब्लिंगाटा ये अनैच्छिक यानी कि क्रियाओं को, आंतरिक अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। जैसे आंख का झपकना, आंख अचानक झपक जाता है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लिंगाटा। डाइजेशन को कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिंगाटा। हृदय को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। लंग्स को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। ठीक, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन 2 प्रकार के सेल से बना होता है। क्या रहता है? ब्रेन 2 प्रकार के सेल से बना होता है। एक होता है न्यूरॉन सेल और एक होता है न्यूरॉन ग्लियल सेल। क्या होता है? एक होता है न्यूरॉन सेल और एक होता है न्यूरॉन ग्लियल सेल। एक होता है न्यूरॉन सेल और एक होता है न्यूरॉन ग्लियल सेल। यानी कि हमारा ब्रेन 2 कोशिका से ही मिलकर बना है। क्या क्या? कौन कौन कोशिका? एक होता है न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, और एक होता है न्यूरॉन ग्लियल सेल। न्यूरॉन ग्लियल सेल, एक होता है न्यूरॉन सेल और एक होता है न्यूरॉन ग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। न्यूरॉन एक बार बन जाता है तो फिर वो डैमेज होने के बाद उसमें रिकवर होने की क्षमता नहीं होती, यानी कि वो रीजेनरेट नहीं होता है। न्यूरॉन सेल अगर एक बार खराब हो जाए तो वो बनता नहीं है। और हमारा ब्रेन में जो सेल पाया जाता है न्यूरॉन सेल 90% पाया जाता है। क्या चीज? न्यूरॉन सेल। हमारे ब्रेन जो बना है 90% केवल न्यूरॉन सेल से ही बना है। हमारा ब्रेन क्या है? 90% केवल न्यूरॉन सेल से बना है और 10% ग्लियल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 10% ही ग्लियल सेल पाया जाता है। आप लोग देखते हैं ब्रेन में क्या होता है, कभी अब न्यूरॉन, जैसे देखिए न्यूरॉन है, न्यूरॉन सेल में तो हम बोले कभी डिवीजन ही नहीं होता है। जो न्यूरॉन सेल होता है हमारा, उसमें कभी डिवीजन ही नहीं होता है। लेकिन हमारे ब्रेन में ये ट्यूमर क्यों हो जाता है? विदाउट सेल डिवीजन तो ट्यूमर होगा नहीं। देखिए हमारे शरीर के लिए सेल डिवीजन होना अति आवश्यक है। सेल डिवीजन नहीं होगा तो हमारे शरीर का डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन कोई चीज अगर हद से ज्यादा हो जाता है ना तो खराब हो जाता है। जैसे सेल डिवीजन ही अगर हद से ज्यादा हो जाएगा ना तो आपको क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। और वो जो सेल डिवीजन अगर ज्यादा हो जाता है तो इमेच्योर सेल होते हैं, मेच्योर्ड सेल नहीं होते हैं, इमेच्योर सेल होते हैं। तो ये जो हमारे सेल ब्रेन में, तो न्यूरॉन सेल में तो कभी न्यूरॉन में कैंसर होगा नहीं होगा। जब भी होगा तो न्यूरॉन ग्लियल सेल में ही कैंसर होगा, क्योंकि ब्रेन में यही न्यूरॉन ग्लियल सेल 10%, यही ब्रेन का 10% न्यूरॉन ग्लियल सेल ब्रेन में क्या करता है? डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करता है। और कभी कभी ये ज्यादा डिवीजन कर देता है तो हमें क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है। उस ट्यूमर को हम लोग क्या कह सकते हैं? कैंसर कह सकते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? अब तो बहुत मतलब कि डेवलप कर गया है, तो डॉक्टर ऐसे वहां चीरा उरा लगा के वैक्यूम से क्या कर देता है? उसको खींच देता है और MRI सबसे जांच उच कर लेता है कि और है कि नहीं है।
हालांकि कैंसर का जांच अभी संभव हो चुका है, पहले संभव नहीं था, लेकिन अब कैंसर का जांच संभव हो चुका है। कैंसर आपका हो गया तो ठीक हो सकता है, यानी कि अगर आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया तो ब्रेन ट्यूमर ठीक हो सकता है, सही टाइम पे अगर पता चल जाए तब। नहीं तो ये इसका भी स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में पकड़ा जाता है तो डॉक्टर वहां से काट के निकाल देता है। अगर सेकेंड स्टेज में पकड़ाता है तो मतलब कि आपको चांस है 50% की बच जाइएगा और 50% चांस है कि आप नहीं बचिएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, कीमो दिया जाता है और कीमो देके उसको क्या किया जाता है, छोट किया जाता है, यानी कि उस सेल को, खराब सेल को, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेल है उसको मार दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, आकि उसको काट के निकाल दिया जाता है। लेकिन सेकेंड स्टेज में मतलब कि 50-50 का चांस। थर्ड स्टेज में आपको बचने की चांस नहीं है। थर्ड स्टेज में जाने के बाद आदमी क्या कर जाता है, डेथ कर जाता है। तो ये न्यूरॉन ग्लियल सेल ही ब्रेन में क्या करता है, ट्यूमर लाने का काम करता है, यानी कि ब्रेन में जो ट्यूमर होता है ये न्यूरॉन ग्लियल सेल के कारण ही होता है। देखिए ब्रेन को भी हम लोग दो भागों में ऐसे कर देखिएगा ना, ब्रेन ये ऐसे, ब्रेन को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक होता है राइट साइड और एक होता है लेफ्ट साइड। ऐसे अगर हम ब्रेन को देखें तो ऐसे हम लोग ब्रेन को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। देखिए ब्रेन बहुत नाजुक है, इसीलिए ब्रेन हमारा क्या है, क्रेनियम हड्डी से घिरा हुआ रहता है। इसको रक्षा देने के लिए क्या है, क्रेनियम हड्डी है। और क्रेनियम के बाद क्या है, मेनिंजाइट झिल्ली है। 3 लेयर पाया जाता है, मेनिंजाइट होता है, मेनिंजाइट झिल्ली है, उस भी क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। ये क्या होता है कि कभी कभी देखिएगा आपको चोट लग जाता है, कहीं कोई झगड़ा करता है तो एकदम मार देता है इसी पे, तो क्लॉटिंग हो जाता है। ये फट के अगर ब्लड बाहर निकल जाए, अगर यहाँ चोट लगा और ये फट के अगर ब्लड बाहर निकल जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये फट के अगर अंदर रह गया ना, अगर अंदर क्लॉटिंग हो गया ना, तब आपके लिए समस्या है। अगर ये क्लॉटिंग हो गया, मान लीजिए कि लेफ्ट साइड में अगर क्लॉटिंग हो गया, यहाँ क्लॉटिंग हो गया, मान लीजिए कि ये क्या है, क्लॉट कर गया, और डॉक्टर भेज जाइएगा तो यहाँ से क्या करता है, डॉक्टर चीरा लगा के, यानी कि ब्लेड को फाड़ के क्या करता है, निकाल देता है। पहले आपको टकला बनाएगा, यानी कि आपके पूरा केस को क्या कर देगा, छील देगा। उसके बाद जहां है वहां क्या करेगा, कट लगाएगा। और ब्रेन का देखिए उल्टा सिस्टम चलता है। अगर राइट में अगर हेमरेज है ना तो लेफ्ट में हेमरेज है ना तो राइट साइड को लूज करेगा, और राइट में हेमरेज है तो किसको लूज करेगा, लेफ्ट को लूज करेगा। यानी कि अगर राइट साइड में आपका क्लॉटिंग है ना तो लेफ्ट साइड से नहीं काम करेगा, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा। राइट साइड में अगर ये राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड वाला आपका क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। अगर लेफ्ट है तो राइट साइड वाला क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। अगर ये राइट और लेफ्ट में क्लॉटिंग है तब तो आप बच सकते हैं, लेकिन किसी का डेंजर क्लॉटिंग हो जाता है, ब्रेन बीचे बीच हो जाता है। तो जब ये बीचों बीच होता है ना तब बचाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब डॉक्टर जाने क्या बचा सकता है कि नहीं बचा सकता है, लेकिन हम लोग को जहां तक पता है कि ये बीचों बीच अगर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, डेंजर हो जाता है, ये बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया तो इसे भी बचा ही लिया जाता होगा। जब कैंसर उनसर का इलाज हो सकता है तो इसको भी क्या किया जा सकता है, बचा ही जा सकता होगा, ठीक ना। तो जब अगर आपको माइंड हेमरेज हो तो राइट में अगर माइंड हेमरेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है। यानी कि अगर राइट और लेफ्ट में है तो आपको बचाया जा सकता है, लेकिन अगर बीचों बीच हो गया तो आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। ये होता है हमारा ब्रेन। देखिए अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग अब समझेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। किसको समझेंगे, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु को। देखिए ब्रेन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। देखिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड को छोटा ब्रेन बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, छोटा ब्रेन या दूसरा ब्रेन भी बोल सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को छोटा ब्रेन या दूसरा ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु को जो हड्डी रक्षा देता है उसे क्या कहते हैं, मेरुदंड। क्या कहते हैं, मेरुदंड। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी को ही क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। इस रीढ़ की हड्डी से जो नस जाता है उसे ही क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, यानी कि मेरुरज्जु कहते हैं। यानी कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी से
हमारे रीढ़ के हड्डी से जो नस जाता है उसे कहते हैं मेरुरज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड टोटल सूचना को ले जाके ब्रेन को देता है। क्या करता है? टोटल सूचना को ले जाके क्या करता है? ब्रेन को देता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड को रक्षा करने वाले हड्डी को कहते हैं मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम। हिंदी में मेरुदंड और वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड और वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड भी इसको बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड तो है मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम। चलिए, ये क्या करता है कि सूचना को कंट्रोल करता है। और ये हमारे जो रीढ़ का हड्डी है ना, इससे 32 जोड़ा नसें जाते हैं। इस 32 जोड़ा नस को ही स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। हमारे रीढ़ से ये जो मेरुदंड है, इसके बीचों बीच, क्योंकि मेरुदंड हमारा खोखला होता है, उसके बीचों बीच क्या जाता है? स्पाइनल कॉर्ड जाता है, यानी कि नसें जाते हैं। वो नस कितने होते हैं? तो 31 जोड़ा नस होते हैं। कितने होते हैं? 31 जोड़ा जो नस जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। 31 जोड़ा, यानी कि जो स्पाइनल है ना, जो हमारे ये रीढ़ की हड्डी है, एक तरफ से 31 नस निकलता है और एक तरफ से 31 नस निकलता है। तो ये जोड़ा में कितना हो जाएगा? 31 जोड़ा, और नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा, यानी कि 62 को नस हो जाएगा। और जोड़ा में कितना हो जाएगा? 31 जोड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 जोड़ा हो जाएगा। ब्रेन से 12 नस निकलता है, 12 एक साइड से और 12 नस एक साइड से, 12 नस एक साइड से और 12 नस एक साइड से। यानी कि ब्रेन से कितने नस निकलते हैं? 12 नसें। ब्रेन से कितने निकलते हैं? 12। ब्रेन से कितने नसें निकलते हैं? 12, सॉरी 6 एक से तरफ से और 6 एक तरफ से, यानी कि 12। ब्रेन से कितना? 12। और स्पाइनल से कितना? 31। स्पाइनल से 31। देखिए, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये सिग्नल को लेके जाता है। क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल को लेके जाता है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये सूचना को, यानी कि टोटल सूचना को ले जाकर किसको दे देता है? ब्रेन को। और इसे जोड़ने का काम कौन करता है? पेंडिकल। जोड़ने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन का पेंडिकल। पेंडिकल यहाँ पे जोड़ दिया और टोटल सूचना को लेकर कौन चला गया? स्पाइनल। और इसको स्पाइनल कॉर्ड, और इसको सुरक्षा कौन करता है? मेरुदंड। सुरक्षा कौन करेगा? मेरुदंड। सुरक्षा कौन करेगा? मेरुदंड। देखिए, आजकल ऑपरेशन जो होता है ना, क्योंकि हमारे टोटल शरीर की सूचना को लेके जा रहा है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग देखिएगा, जितने आजकल ऑपरेशन हो रहा है, वो क्या कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड में ही, यानी कि ये गर्दन के पास इंजेक्शन लगा देता है। क्या करता है? ऐसे गर्दन के पास देखिए, यहां क्या करेगा? इंजेक्शन लगा देगा। यहां क्या करेगा? ऐसे इंजेक्शन लगा और यहां इंजेक्शन लगा देगा। ये स्पाइनल कॉर्ड में क्या करेगा? इंजेक्शन लगा देगा। और जैसे स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाएगा ना, तो यहां से क्या हो जाएगा? सूचना कट जाएगा। अब यहां से सूचना को आगे जाने ही नहीं देगा, यहां से पीछे ही रखेगा। अब यहां से तो सूचना आगे जाएगा नहीं, तो ब्रेन के पास तो जाएगा नहीं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में संपर्क को क्या तोड़ देता है? यहां से इंजेक्शन लगा के। जैसे ही इंजेक्शन लगाएगा, यहां से सूचना आना जाना बंद। अब क्या करेगा कि पेट चीरना है तो पेट को चीर के क्या कर देगा? ऑपरेशन कर देगा। और पेट चिल्लाएगा एकदम, अरे बाप रे, पेट फाड़ दिया, और सूचना देगा किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। आगे पेट फाड़ दिया, मेरा पेट फाड़ दिया। अब सूचना स्पाइनल कॉर्ड लेके किसके पास जाएगा? ब्रेन को। जैसे ही जाएगा ब्रेन को, अब यहां से इसको जाने ही नहीं दिया जाएगा। यहां से जहां इंजेक्शन लगाया स्पाइनल कॉर्ड में, यहां से इसको आगे जाने ही नहीं दिया जाएगा। वो सूचना ब्रेन के पास जाइए नहीं करेगा। जब ब्रेन के पास नहीं जाएगा तो दर्द का एहसास ही नहीं होगा। क्या होगा? दर्द का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि दर्द ब्रेन के पास जाने के बाद ही ना हमें पता चलेगा कि दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो डॉक्टर क्या कर रहा है कि अभी स्पाइनल में इंजेक्शन देके नॉर्मली ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक, अब जब स्पाइनल में देके नॉर्मली ऑपरेशन कर देगा ना, तो गांव के लोग आएंगे तो कहेंगे बाप रे, बड़े बढ़िया डॉक्टर का लगा बड़ा बढ़िया लगा, बतियाते बतियाते ऑपरेशन कर दिलक। अरे भाई, वो तो स्पाइनल में इंजेक्शन दे दिया है, वो तो सूचना जेबी नहीं करेगा ब्रेन के पास। तो बतिया के ऑपरेशन नहीं करेगा तो आपको क्या करेगा? सुता के ऑपरेशन करेगा। आप बोलते रहिएगा, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक, ये है हमारा स्पाइनल। ये स्पाइनल का यही नहीं, स्पाइनल रिफ्लेक्शन एक्शन को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्शन एक्शन को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब आखिरकार रिफ्लेक्शन एक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन एक्शन होता क्या है?
जैसे अचानक छींक आना क्या है? रिफ्लेक्शन एक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन एक्शन है। अचानक छींक आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन एक्शन का है कहेंगे। जैसे अचानक हम लोग को ऐसे कोई मारता है, आंख झिप जाता है, क्या है? रिफ्लेक्शन एक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन एक्शन है। तो अचानक छींक आना, आंख का झपकना अचानक से क्या है? रिफ्लेक्शन एक्शन है। आप सोते हैं अकेले ऐसे चौंक जाते हैं, क्या है? रिफ्लेक्शन एक्शन है। क्या? रिफ्लेक्शन एक्शन है। आप ऐसे हैं, गर्म कोई चीज रखा है, लेके हाथ हटा दिया, अकेले हम लोग ऐसे खींचते हैं, ये क्या है? रिफ्लेक्शन एक्शन है। तो ये सब रिफ्लेक्शन एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये स्पाइनल कॉर्ड भी 3 प्रकार के होता है, यानी कि सॉरी स्पाइनल कॉर्ड ये इसे हम लोग कितना भाग में बांटते हैं? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक क्या होता है? सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखिए सेंट्रल मतलब क्या होता है? केंद्र, ठीक ना। और परिधीय मतलब बाहर बाहर, ठीक ना। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या चीज का निर्माण करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या चीज का निर्माण करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और ब्रेन हमारे शरीर सभी बॉडी को कंट्रोल करता है। कौन? ब्रेन। कौन? ब्रेन। ब्रेन हमारे सब बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। हमारे पूरा बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज बनेगा? तो जो देखिए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलेगा तो क्या बनाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बनाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब बाहर बाहर। तो बाहर बाहर क्या? 31 जोड़ा ब्रेन का नस, सॉरी 31 जोड़ा स्पाइनल का नस और 12 जोड़ा और 12 क्या? ब्रेन। और 31 नस स्पाइनल का और 12 नस से क्या चीज? ब्रेन का नस मिलेगा तो क्या बनाएगा? पेरिफेरल। पेरिफेरल। ये तो समझ में आ जाएगा दोनों कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा तो सेंट्रल बनाएगा, और 31 नस से स्पाइनल का और 12 नस से ब्रेन का मिलेगा तो क्या बनाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बनाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो 31 जोड़ा कह सकते हैं 31 नसें मिलेगा, यानी कि 31 नस मिलेगा स्पाइनल का और 12 नस मिलेगा ब्रेन का, तो क्या बनाएगा? पेरिफेरल। लेकिन ऑटोनोमस क्या होता है कि ये फिक्स ही नहीं रहता है। ऑटोनोमस ये फिक्स ही नहीं रहता है कि इसमें 31 जो ये 31 नस में से कौन गो नस आएगा और इस 12 गो में से कौन गो नस आएगा। कभी कभी 31 गो में से 2 गो आ जाएगा तो कभी कभी 3 गो आ जाएगा। वो फिक्स नहीं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कुछ भी आ जाएगा और उसी से निर्माण हो जाएगा क्या चीज का? ऑटोनोमस का। उसी से निर्माण क्या हो जाएगा? ऑटोनोमस का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। उसी से निर्माण क्या हो जाता है? ऑटोनोमस का निर्माण हो जाता है। देखिए ये जो ऑटोनोमस का निर्माण है ना, ऑटोनोमस भी 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है अनुकंपीय और एक होता है प्राणुकंपीय। अनुकंपीय और एक होता है प्राणुकंपीय। प्राणुकंपीय, अनुकंपीय और प्राणुकंपीय, ठीक। चलिए एक होता है अनुकंपीय और एक होता है प्राणुकंपीय। देखिए
अनुकंपीय और प्राणुकंपीय किसे कहेंगे? अनुकंपीय समझ लीजिएगा ना, तो प्राणुकंपीय आराम से समझ में आ जाएगा। केवल समझने में दिक्कत है अनुकंपीय को, ठीक ना? क्या है? अनुकंपीय को समझने में केवल दिक्कत है। देखिए अनुकंपीय किसे कहेंगे? देखिए अचानक आपका हृदय का गति तेज हो जाएगा, क्या कहलाएगा? अनुकंपीय। अभी केवल समझ लीजिए, नाम बतला दे रहे हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, एक बार में याद हो जाएगा। अनुकंपीय। हृदय का धड़कन का तेज हो जाना, अनुकंपीय। सलाइवा का यानी कि लार का सूख जाना, मुंह सूखने लगना, यानी कि मुंह क्यों सूखता है? सलाइवा सूखता है तो मुंह सूखने लगता है, किसके वजह से? अनुकंपीय की वजह से। धड़कन तेज हो जाएगा, किसके वजह से? अनुकंपीय की वजह से। पसीना निकलना, किसके वजह से? अनुकंपीय की वजह से। आंखें खुले रह जाना, ऐसे आंखें का खुला रह जाना, किसके वजह से? अनुकंपीय की वजह से। किसके वजह से? अनुकंपीय की वजह से। पसीना निकलना अनुकंपीय, पसीना निकलना अनुकंपीय। एकदम घबरा जाना अनुकंपीय। पैर कांपने लगेगा अनुकंपीय। कौन कौन तो इवन पेशाब कर देगा, अनुकंपीय की वजह से। यानी कि अचानक आप लोग डरते हैं ना, जो अचानक डरते हैं वही क्या है? अनुकंपीय है। जैसे देखिए 12-1 बजे रात को आप आ रहे हैं कहीं से, चलो छोड़िए, आप 12-1 बजे रात को गए अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, गए आप जा रहे हैं, वो बिना मेकअप के आपके सामने आके खड़ा होगी, अरे बाप एकदम डरा जाइएगा, कौन है? ये भी छोड़िए, आप कहीं से एकदम आ रहे हैं, आप आ रहे हैं कहीं से 12-1 बजे रात को आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं और आपको पीछे से एकदम आवाज आ रहा है, सुनाई देने लगा, छम छम, यानी कि पायल का आवाज सुनाई देने लगा। एक के हाल आपको एक बाप भूत, अब आपका एकदम मुंह खुला का खुला रह जाएगा, एकदम आप डर जाइएगा, आपका रोंगटा खार हो जाएगा, एकदम सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा मुंह सूखने लगेगा, एकदम आंख खुला का खुला रह जाएगा। ये सब क्या है? अनुकंपीय। आज जैसे ही अनुकंपीय से आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, थोड़ा डाउन होने लगिएगा, आप नॉर्मल होने लगेगा, तो क्या है? परानुकंपीय। क्या है? परानुकंपीय। आप गए, समझिए एक और एग्जांपल समझिए, आप गए मिलने के लिए, किससे? अपने गर्लफ्रेंड से। वो आई और उजर कपड़ा पहन के क्या लिया, आगे कूद गई। अब एकदम आप डरा जाइएगा, अरे बाप ये क्या है, डराइएगा, और डराइएगा तो आपका एकदम आंखों खुले, इवन पेशाब सब हो जाएगा, किसी का हो जाता है, वो क्या है? अनुकंपीय। लेकिन वो जैसे आई कहेगी अरे हम ही हैं ना, तो बाघ तो मुंगा दी थी, अब जो नॉर्मल हो गया, सब चीज आपका नॉर्मल हो गया, हार्ट बीट नॉर्मल हो गया, आंख खुला था वो आंख बंद हो गया, अब नॉर्मल हो गया, ये क्या है? आंख खुल जाना अनुकंपीय, लेकिन जो नॉर्मल हो गया प्राणुकंपीय। आंख खुल जाना यानी कि आप डर गए, आपका रोंगटा खार हो गया, अनुकंपीय, लेकिन फिर आप नॉर्मल हो गए, प्राणुकंपीय, फिर आप नॉर्मल होगा, प्राणुकंपीय। चलिए ब्रेन में इतना ही। अब हम लोग कल से देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज भर के लिए इतना ही, यानी कि ब्रेन आपका खत्म हुआ। अब ब्रेन का जो क्वेश्चन है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। हालांकि होली बाद से लाइव आपको क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।